हिंदी काव्य शास्त्र की बात करते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में पहला टॉपिक रस रस भरतमुनि। रस का प्रवर्तक यानी रस संप्रदाय का जो प्रवर्तक है भरतमुनि को कहा जाता है। भरतमुनि का समय हरप्रसाद के अनुसार दूसरी शताब्दी, प्रभाकर के अनुसार चौथी शताब्दी और पिसेल के अनुसार छठी शताब्दी। यानी हरप्रसाद, प्रभाकर, पिसेल के अनुसार रस का भरतमुनि का समय दूसरी, चौथी, छठी शताब्दी क्रमशः माना जाता है। इनमें प्रभाकर जो है भरतमुनि का समय जो प्रभाकर बताते हैं चौथी शताब्दी, यह सर्व सब में अधिक मान्य माना जाता है। रस के अवयव चार हैं। सूत्र में तीन का नाम स्थायी का नाम नहीं है। रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। चार रसों के प्रकार चार होते हैं, यानी रसों के अवयवांक चार। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा संसारी भाव। पहला स्थायी भाव यानी मानव हृदय में स्थायी रहने वाले भाव। दूसरा विभाव, स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। यानी स्थायी भाव यानी स्थायी रस जिन कारणों से उत्पन्न होता है वह विभाव कहलाते हैं। अनुभव, रस उत्पन्न होने के बाद होने वाली शारीरिक क्रियाएं अनुभव कहलाती हैं। संसारी भाव वह भाव होता है जो पानी के बुलबुलों की तरह उठे और समाप्त हो जाए, उन्हें संसारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। संसारी भावों की संख्या 33 है और अनुभव की संख्या 8 है। विभाव 2 होते हैं और स्थायी भाव जो है स्थायी जो भाव हैं वह 8 बताए गए हैं, 9 बताए गए हैं स्थायी भाव। आगे बात करते हैं। पहला है श्रृंगार रस। जो है श्रृंगार रस रति के समय उत्पन्न होता है। कविता में जब नए नए का वर्णन हो। संयोग और वियोग इसके दो प्रकार होते हैं, जिनमें संयोग श्रेष्ठ होता है। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। वीर रस उत्साह के समय इसमें परोक्षवर्ण की अधिकता होती है। दया, धर्म, दान और युद्ध, यह चार प्रकार का होता है। युद्ध को श्रेष्ठ बताया गया है। रौद्र रस जब क्रोध होगा तब क्रोध कब जब जगेगा जब अपमान होगा, यानी पंक्ति में अपमान पाया जाए, क्रोध पाया जाए तो रौद्र रस होगा। विभत्स रस जुगुप्सा। विभत्स रस जुगुप्सा मतलब रक्त, मांस, सड़ी गली, दुर्गंध युक्त वस्तुएं विभत्स रस के अंदर आती हैं। अद्भुत रस जब विस्मय होगा। कविता में अलौकिक घटना, अदृष्टपूर्व घटना अद्भुत रस के अंतर्गत आती है। शांत रस सम निर्वेद वैराग्य। संसार में मोहभंग यानी जो शांत रस तब होता है जब वैराग्य निर्वेद उत्पन्न हो मानव के अंदर। संसार में से मोहभंग हो, जब संसार की नश्वरता, स्नभंगुरता का ध्यान आए तो शांत रस वहाँ पर होता है। हास्य रस हंसना या हास, यह तब होता है जब विचित्र कथन हो, विचित्र वेशभूषा हो तो हास्य रस होता है। भयानक रस, भयानक भय, कविता में हिंसक जानवर व सुनसान जंगल अंधकार हो तो वहाँ पर भयानक रस होता है। करुण रस तब होता है शोक हो, प्रिय की मृत्यु हो, शोक हो या कोई प्रिय की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पर करुण रस होता है। 10वां रस है जो वात्सल्य रस विश्वनाथ ने दिया। और 11वां रस भक्ति रस रूप गोस्वामी जी ने दिया। विभाव की बात करें, स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले कारण जो होते हैं विभाव कहलाते हैं। ये विशेष भाव, विभाग मतलब विशेष भाव या कारण। विशेष भाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। यानी आलम्बन जो होते हैं वह पात्र होते हैं और उद्दीपन जो है बढ़ाने वाले कारक। जिसे बढ़ाने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, जड़ और चेतन। जड़ में प्रकृति आएगी और चेतन में मानवीय चेष्टाएं आएंगी, यानी मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप चेतन अवस्था में आएंगे और जड़ अवस्था में प्रकृति द्वारा किए गए क्रियाकलाप। पंक्ति में आलम्बन पात्रों में यानी आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आलम्बन यानी पात्र दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। जिसे रस प्राप्त हो वह आश्रय आलम्बन कहलाता है और जिससे रस प्राप्त हो वह विषय आलम्बन कहलाता है। यानी नायिका और नायिका का जैसे वर्णन किया जा रहा है तो जिसे रस प्राप्त हो रहा है वह नायक है और जिससे रस प्राप्त हो रहा है वह नायिका है। आगे अनुभव कहलाते हैं शारीरिक क्रियाएं। रस से उत्पन्न होने के बाद आने वाले भाव, यानी रस उत्पन्न होने के बाद आने वाले भाव शारीरिक क्रियाएं। यानी जो है अनुभव शारीरिक क्रियाएं, रस उत्पन्न होने के बाद आने वाले भाव या शारीरिक क्रियाएं। प्रकार चार होते हैं अनुभव के, कायिक, आहार्य, वाचिक और मुख और वचन सात्विक। यानी जो है कायिक हाथ पैर से होने वाली क्रियाएं, आहार्य वेशभूषा से, और यानी कायिक तो शारीरिक क्रियाएं, आहार्य वेशभूषा से उत्पन्न होने वाली सारी क्रियाएं, वाचिक मुख या वचन से होने वाली सारी क्रियाएं। सात्विक क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण ना रहे वह 8 हैं। यानी सात्विक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी क्रियाएं 8 रहती हैं। 8 में पहली है स्वेद, यानी कविता में किसी का पसीना छूट रहा है तो वहाँ पर स्वेद अनुभव आएगा। स्तंभ का मतलब जड़वत हो जाना या खंबे सा हो जाना स्तंभ के अंतर्गत आएगा। स्वरभंग यानी किसी की बोली न खुलना या चुप रह जाना स्वरभंग के अंतर्गत आएगा। कंप यानी शरीर में कंपन होना या कांपना इसके अंतर्गत आएगा। विवण्य में चेहरे का रंग उड़ना या
चेहरे पर अलग दृष्टिपूर्ण दिखाई देना। अश्रु में आंसू आना, प्रलय प्रलय का मतलब मूर्छित मूर्छित होना, यानी मूर्छित हो जाए तो प्रलय आएगा। रोमांच रोम खड़े होना, अधिक भय प्रसन्नता में रोमांच के लिए कवि पुलकित शब्द भी दे सकता है। जो पंक्ति आहार्यवाचिक और सात्विक में नहीं आए वह अपने आप कायिक में चली जाएगी। यानी जो पंक्ति जिस पंक्ति में आहार्य की विशेषता नहीं मिल रही, वाचिक की नहीं मिल रही, सात्विक की विशेषता नहीं मिल रही, तो वह अपने आप कायिक में शामिल हो जाएगी। संचारी भाव 33 होते हैं, यानी पानी की बुलबुलों की तरह उठे और अचानक समाप्त हो जाए, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव 33 होते हैं। 33 में पंक्तियाँ हैं। गर्व ग्लानि मति मोह मद मरण श्रम शंका स्वप्न स्मृति हर्ष। गर्व ग्लानि मति मोह मरण मद श्रम शंका स्वप्न स्मृति हर्ष। धृति निर्दा निर्द्वेद, यानी जो है टुकड़ों में आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे गर्व ग्लानि मति मोह मरण मद, श्रम शंका स्वप्न स्मृति, हर्ष निर्वेद, हर्ष धृति, निद्रा निर्वेद, असूया अपस्मार अवहिता अमर्ष, जाड्य चिंता चपलता, व्याधि विबोध वितर्क विषाद वेड़ा, दैन्य त्रास आवेग उग्रता उत्सुकता आलस उन्माद। ये कुल 33 संचारी भाव हैं। जैसे गर्व ग्लानि मति मोह मरण मद, श्रम शंका स्वप्न स्मृति, हर्ष धृति, निद्रा निर्वेद, असूया अपस्मार अविता अमर्ष, जाड्य चिंता चपलता व्याधि विबोध वितर्क विषाद वेड़ा, जाड्य चिंता चपलता व्याधि विबोध वितर्क विषाद वेड़ा, चिंत्य दैन्य त्रास आवेग उग्रता उत्सुकता आलस और उन्माद। इनमें से प्रमुख जो कठिन शब्द हैं उनको देखते हैं। एक बार सभी को देख लेते हैं, फिर कठिन शब्दों को देखते हैं। जैसे गर्व, गर्व 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 कब होगा? श्रेष्ठ समझा जाए स्वयं को खुद से, यानी स्वयं को खुद से जब श्रेष्ठ समझा जाए, दूसरों से स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझा जाए तो गर्व यहाँ वहाँ पर संचारी होगा। ग्लानि ग्लानि कब होगी? जब पश्चाताप हो, शारीरिक आसक्ति हो, पश्चाताप हो या शारीरिक आसक्ति हो तो वहाँ पर ग्लानि होगा। मति, यानी मति का मतलब संशय के बाद किसी निर्णय पर पहुंचना, मति संचारी होगा। मोह आकान काम न करना, यानी संसार में आकान काम न करना। मरण मरण का मृत्यु के पूर्व की दशा। मद मद यानी नशा, थोड़ा थोड़ा हंसना, थोड़ा थोड़ा झुकना। श्रम थकावट, शंका न जाने कौन सा क्या अनिष्ट होने वाला है, शंका में न जाने कौन क्या अनिष्ट होने वाला है। स्वप्न स्वप्न की दशा। स्मृति पूर्व घटना का दौरान या प्रिय के साथ हुई पूर्व घटना का दौरान। हर्ष मन की प्रसन्नता। धृति धैर्य उत्सुकता न होना या धैर्य होना। निद्रा नींद की दशा या निद्रा के पूर्व की दशा। असूया ईर्ष्या या उत्कर्ष को देखकर जो ईर्ष्या होती है वह असूया में आएगी। अपस्मार मृत्यु की बीमारी लक्षण होते हैं। हाथ पैर दांत जुड़ जाते हैं, मुंह से फेन निकलता है, आंखें फतरा जाती है। अविता अविता का छिपाना। अविता यानी छिपाना, लक्षण हर्ष व भय के भाव छिपाना लज्जा के कारण। अमर्ष असहनशीलता अपमान या अपनों का। जाड्य जड़ता स्थिर होना। चपलता स्थिर न होना। चिंता सिर घुटनों पर रखना। वेड़ा लज्जा लक्षण सकुचाना। व्याधि व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट हो रहा है मतलब व्याधि संचारी होगा। विबोध विबोध मतलब जागना, निद्रा समाप्ति का अगला पल। वितर्क वितर्क मतलब तर्क वितर्क करना। विषाद विषाद मतलब दुख मन का या मानसिक का, मन का मानसिक दुख। दैन्य दीन दन्य यानी हीन समझना, किसी चीज़ से अपने आप को हीन समझना। त्रास अचानक कारण से चौंक कर डरना, त्रास के अंतर्गत आएगा। आवेग आवेग मतलब हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट जहाँ हो वहाँ आवेग संचारी होगा। उत्सुकता उत्सुकता यानी धैर्य न होना, वहाँ पर उत्सुकता आएगा। उग्रता उग्रता वहाँ पर आएगा जहाँ पर अपराध आदि करने के बाद उत्पन्न चंडता यानी बदमाशी उत्पन्न हो तो वहाँ उग्रता आएगा। आलस काम न करने की इच्छा आलस कहलाती है जो संसारी में आएगा। उन्माद उन्माद मतलब उतदन मददन पागलपन होता है उन्माद में। लक्षण पल में हंसना, पल में रोना, पल में मौन। आवेग और उत्सुकता एक अर्थ में, यानी आवेग और उत्सुकता जो होते हैं वह एक अर्थ में प्रयोग में लिए जाते हैं। आवेग और उत्सुकता। आवेग यानी हड़बड़ाहट और उत्सुकता धैर्य न होना। थोड़ा धैर्य ना हो वहाँ पर उत्सुकता किया जाना चाहिए और जब ज़्यादा हड़बड़ाहट हो वहाँ पर आवेग। अब प्रमुख प्रमुख संसारी भाव की ओर बात करें तो जैसे शंका शंका में आता है न जाने कौन सा क्या अनिष्ट होने वाला है। निर्वेद निर्वेद मतलब वैराग्य, संसार से वेर हो जाए तो निर्वेद में आएगा। अमर्ष यानी असहनशीलता, अपने यहाँ अपनों का अपमान हो तो अमर्ष आएगा। जाड्य और चपलता, जाड्य मतलब स्थिर होना और चपलता मतलब स्थिर न होना। वेड़ा वेड़ा का लज्जा यानी सकुचाना। विबोध विबोध का मतलब जागना, निद्रा समाप्ति का अगला पल विबोध में आता है। दैन्य यानी हीन समझना। त्रास अचानक कारण से चौंक कर डरना त्रास कहलाता है। आवेग आवेग में हड़बड़ाहट, उन्माद पागलपन, पल में हंसना, पल में रोना। देव ने 34वां संतरी छल को बताया। शुक्ल ने छल को अविद्या में समाहित किया। आगे है अलंकार। अलंकार का प्रवर्तक भामा को कहा जाता है। अलंकार का जो प्रवर्तक है
भामह को 6वीं शताब्दी जिसका समय काल है उसको कहा जाता है। भामह के अनुसार शब्द अर्थ व चित्र ही अलंकार है, यानी भामह ने अलंकार की जो परिभाषा दी है, अर्थ व चित्र ही अलंकार है भामह के अनुसार। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार है। केशवदास की कविता और शुक्ल के अनुसार की चमत्कारपूर्ण शैली ही शुक्ल के अनुसार अलंकार कहलाती है। केशवदास ने जो कविता के रूप में अलंकार की परिभाषा दी है वह है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। यहाँ पर भूषण जो है आभूषण का जो है द्योतक, इसका भूषण का अर्थ कविता के अनुसार अलग, बनिता के अनुसार अलग और मित के अनुसार अलग है। यानी मित सुनार, बनिता गहना, कविता अलंकार। जो है अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार के प्रमुख अपने सिलेबस में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। अर्थ अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, संगति, मान्यकरण और व्यतिरेक। यमक में शब्द बार बार आए, अर्थ अलग अलग हो, यानी शब्द जो है बार बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग हो। श्लेष यानी चिपका हुआ, एक शब्द अर्थ अनेक, एक शब्द के अनेक अर्थ जहाँ पर हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उपमा, उपमेय की तुलना उपमान से समान गुण के आधार पर की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द होते हैं इसमें सासृश, समान, सदृश, से, जिमी, तुल्य इत्यादि। साधारण धर्म आपको मिलेगा उपमा अलंकार में सुंदरता या कोमलता। उपमा अलंकार जो है 4 प्रकार के होंगे, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, उपमेय उपमा। पूर्णोपमा में 4 अंग होंगे, यानी उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। लुप्तोपमा में कोई एक या अधिक अंग लुप्त होंगे, यानी उपमेय नहीं होगा या उपमेय उपमान नहीं होगा, यानी वाचक नहीं होगा कभी, साधारण धर्म नहीं होगा कभी। इस प्रकार मालोपमा यानी एक उपमेय और अनेक उपमान, यानी एक उपमेय हो उसके अनेक उपमाएं दी जा रही हों। उपमेय उपमा, उपमेय की तुलना उपमान से, फिर उपमान की तुलना उपमेय से की जाए, यानी पहले उपमेय की तुलना किसी उपमान से की जा रही हो, फिर उपमान की तुलना उसी उपमेय से की जा रही हो, तो वहाँ पर उपमेय उपमा अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार वी धन अति धन रेख, यानी किसी उपमेय की तुलना उपमान से करने के पश्चात उपमेय को थोड़ा श्रेष्ठ बताना, यानी उपमेय की तुलना उपमान से कर रहे हैं, फिर उपमेय की तुलना उपमान से करने के बाद उपमेय को थोड़ा श्रेष्ठ बताना। किससे? उपमान से थोड़ा श्रेष्ठ बताना। जैसे साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ पर साधु को साधु से ऊंचा बताया गया है सेल से, मतलब चट्टान से जो है साधु से चट्टान को ऊंचा बताया गया है, लेकिन यहाँ पर साधु की सेल की चट्टान की तुलना हो रही है साधु से, यानी उपमेय हो गया यहाँ पर सेल चट्टान और उपान हो गया साधु। तो सेल की उपमा दी जा रही है साधु के समान, और फिर सेल चट्टान को प्रकृति का सुकुमार बताया जा रहा है, यानी उपमेय की तुलना उपमान से करने के बाद उपमेय को थोड़ा श्रेष्ठ बताया जा रहा है। नेक्स्ट है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार सादृश्यता के कारण दो वस्तुओं में निश्चय न हो पाए, यानी पंक्तियों में दो वस्तुओं का वर्णन किया जा रहा हो और सादृश्य के कारण दो वस्तुओं में अंतर नहीं कर पा रहे हों। जैसे वाचक आ जाए कि, किंतु या अथवा। संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं कि, किंतु या अथवा। ये सरस की ओस की बूंदें हैं या मोती मंजुल, यानी सामने जो है ओस की बूंदें गिरी हुई हैं, उनको कभी समझ नहीं पा रहा है कि यह ओस की बूंदें ही हैं या कोई मोती। भ्रांतिमान अलंकार जो है सादृश्य के कारण एक वस्तु को भूल या भ्रम से दूसरी वस्तु मान जान समझ लेना। जैसे कुमारपाल चरित को कुमारपाल प्रतिबोध समझना, लेकिन कुमारपाल प्रतिबोध हेमचंद्र सूरी की है और कुमारपाल चरित जो है हेमचंद्र सूरी की है और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की। भ्रांति में कभी कभी तद्रूप के वाचक शब्द मिलते हैं, यानी जो है भ्रांतिमान अलंकार में जो है कभी कभी तद्रूप रूपक के वाचक शब्द मिलते हैं। तद्रूप रूपक के जो है वाचक शब्द हैं दूसरा, दूजा, अपर, पराया। विभावना अलंकार जहाँ बिना कारण कार्य होना बताया जाए, बिना कारण कार्य होना बताया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार जो है होता है। अर्थात कार्य में बाधा पड़े तो भी कार्य हो जाए, विपरीत कारण हो तो भी कार्य हो जाए। विरोधाभास अलंकार वास्तविक न होकर विरोध का आभास हो, यानी जो है विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वास्तविक विरोध न हो फिर भी विरोध का आभास हो। यानी विभावना में तो विपरीत कारण हो रहा है विपरीत, फिर भी कार्य को किया जा रहा है, यानी कार्य हो जाए। कोई बाधा आए किसी कार्य में और फिर भी कार्य हो जाए, यानी किसी कार्य में बाधा आ रही है फिर भी कार्य हो गया, तो वहाँ पर विभावना अलंकार। और विरोधाभास में विरोध न हो, किसी कार्य में कोई विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास हो रहा है वहाँ पर, या विरोध आ रहा है। जिस प्रकार आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो वास्तविक विरोध उस कार्य में नहीं आ रहा, फिर भी कार्य में विरोध का आभास हो रहा है, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा।
असंगति अलंकार। असंगति अलंकार यानी संगति न होना। संगति तभी होती है जब कार्य और कारण साथ हो। जहाँ कार्य और कारण अलग अलग घटित हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। यानी कार्य और कारण अलग अलग घटित हो तो असंगति अलंकार वहाँ पर होता है। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ प्रकृति को मानव सुलभ कार्य करते दिखलाया जाए। यानी हिंदी में प्रयोग होने वाला एकमात्र पाश्चात्य अलंकार मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रकृति को मानव सुलभ कार्य करते दिखलाना, यानी प्रकृति को ऐसे कार्य के रूप में दिखलाना जहाँ पर वो कार्य जैसे मानव कर रहा हो, तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उद्धन, प्रधन, इक्सा। उत का मतलब श्रेष्ठ, अच्छी तरह। इक्सा मतलब देखना, अच्छी तरह देखना। संभावना यानी उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए। यानी जो है उपमेय है जिसकी तुलना उपमान से की जा रही है उसकी संभावना, यानी उपमेय में उपमान की संभावना। यानी जो है वो जैसे चांद है जो और मुख है, तो चांद की तुलना मुख से करना, यानी चांद को मुख रूपी मानना, यानी चांद मुख को चांद के समान ही मानना, यानी मुख में चांद देखना, यानी मुँह को चांद समझना। वहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। वाचक शब्द हो जाएगा मनो, मनहु, मनु, जनु, जनहु, जनु, जनो, मनो। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है 3 प्रकार का होता है। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा इत्यादि। वस्तुत्प्रेक्षा एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए या संभावना हो तो वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा होता है। हेतुत्प्रेक्षा यानी अहेतु में, यानी अकारण में कारण की संभावना। फलोत्प्रेक्षा अफल में फल समझना, यानी अफल में फल की कल्पना की जाए। वस्तुत्प्रेक्षा एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए। अहेतु में हेतु की कल्पना करना। हेतुत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा अफल में फल की कल्पना की जाए, फलोत्प्रेक्षा कहलाता है। रूपक अलंकार। रूपक यानी नाटक, यानी झूठा, यानी आरोप। यानी रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी वस्तु पर किसी, यानी उपमेय पर उपमान, उपमेय पर उपमान का आरोप करना, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ पर किसी चीज़ का आरोप रखना। भेद दो होते हैं, भेद रूपक और अभेद रूपक। अभेद रूपक में भेद रूपक में तद्रूप रूपक आता है जहाँ उपमेय को उपमेय उपमान में थोड़ा भेद रखा जाता है, जैसे दूसरा, दूजा, अपर और पराया इसके वाचक शब्द हैं तद्रूप रूपक के। तद्रूप रूपक जिसमें उपमेय को उपमेय और उपमान में थोड़ा भेद रखा जाता है, वहाँ पर भेद रूपक तद्रूप रूपक होता है जिसके वाचक शब्द हैं दूसरा, दूजा, अपर और पराया। भेद रूपक उपमेय और उपमान में भेद नहीं रखा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं भेद रूपक। अभेद रूपक 3 प्रकार के होते हैं। अभेद रूपक जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के अभेद रूपकों में देखा जाता है पहला परम्परित रूपक, दूसरा सांग रूपक, तीसरा निरंग रूपक। निरंग रूपक यानी उपमेय उपमान पर अंग रहित आरोप, यानी कोई अंग नहीं होता इस परम्परित रूपक में। मन मंदिर है, यानी मन को मंदिर माना जा रहा है। मन को मंदिर माना जा रहा है। मन को मंदिर माना जा रहा है मतलब उपमेय और उपमान पर मन पर आरोप, यानी झूठा बताया जा रहा है कि मन मंदिर है। सांग रूपक उपमेय और उपमान का अंग सहित आरोप, यानी उपमेय का उपमेय का उपमान पर अंग सहित आरोप, जैसे अंबर पनघट में डूबो रही, यानी अंबर पनघट में डूबो रही, अंग सहित आरोप। और परंपरित रूपक में दो रूपक दोनों एक दूसरे का आधार, यानी परंपरित रूपक में तो वो चीज आएगा जैसे दो रूपकों, जैसे अतिथि, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खो दो तुम, तो दो रूपक है यहाँ पर। ठीक है, प्रेम और हृदय, प्रेम और हृदय, प्रेम हृदय और अतिथि और कपाट, यानी प्रेम का हृदय का सूचक माना जा सकता है उदी, उसी प्रकार अतिथि को कपाट का, यानी पंक्ति में दो रूपकों जैसे प्रेम और अतिथि हैं और हृदय और कपाट है, तो आपसे मतलब दोनों आपस में एक दूसरे का आधार हो तो वहाँ पर पारंपरिक रूपक, और आधार नहीं हो तो सांग रूपक। बात करते हैं छंद की। छंद छंद शब्द छंद धातु से निर्मित है जिसका अर्थ आह्लाद या प्रसन्न होना होता है। छंद शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में क्या अंतर होता है? छंद शास्त्र जो है कविता के नियमों का पिटारा होता है और व्याकरण शास्त्र जो है गद्य के नियमों का पिटारा होता है। यानी जो है छंद शास्त्र जो है कविता के नियमों का पिटारा है और व्याकरण शास्त्र गद्य के नियमों का पिटारा है। बात करें छंद दो प्रकार के होते हैं, सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक, और दूसरी तरफ से वर्ण की तरफ से देखें तो वर्णिक और मात्रिक। जो
बात करें अर्धमात्रिक और सममात्रिक की, तो असमात्रिक छंद केवल दो होते हैं जो अपने सिलेबस में है। असमात्रिक छंद है दोहा और सोरठा, यानी असमात्रिक तो हो गए दोहा और सोरठा। बात करें सममात्रिक छंद की, तो सममात्रिक है चौपाई, हरि गीतिका, द्रुत विलंबित, कवित और सवैया। यानी असमात्रिक तो हो गए दो और सममात्रिक कितने हो गए? पाँच। पाँच कौन कौन से? चौपाई, हरि गीतिका, द्रुत विलंबित, कवित और सवैया। बात करें नेक्स्ट मात्रिक और वर्णिक की। मात्रिक छंद हो गए दोहा, सोरठा, चौपाई और हरि गीतिका, यानी जिसमें मात्राएं गिनी जाती हों वो हो गया कौन सा? मात्रिक छंद। जिसमें मात्राएं गिनी जाती हों कौन सा हो गया? मात्रिक छंद। और जिसमें वर्ण गिने जाते हों कौन सा हो गया? वर्णिक छंद। बात करें मात्रिक छंद की, तो मात्रिक छंद में आ जाएगा दोहा, सोरठा, चौपाई, हरि गीतिका, यानी जो है मात्रिक छंद में बात करें तो दोहा, सोरठा, चौपाई और हरि गीतिका किस में आ जाएंगे? मात्रिक छंद में। वर्णिक छंद की बात करें तो द्रुत विलंबित जिनमें वर्ण गिने जाते हों, द्रुत विलंबित, कवित और सवैया, यानी जो है द्रुत विलंबित, कवित और सवैया में क्या गिने जाते हैं? वर्ण गिने जाते हैं। तीन में क्या गिने जाते हैं? यानी मात्रिक छंद कौन कौन से? दोहा, सोरठा, चौपाई और हरि गीतिका। और वर्णिक में द्रुत विलंबित, कवित और सवैया। ठीक है। बात करें गणपद और गणमुक्त की, तो सवैया और द्रुत विलंबित गणबद्ध चलते हैं और कवित गणमुक्त, यानी गणबद्ध चलते हैं। गणबद्ध यानी एक ही गण आएगा जिनमें, तो सवैया और द्रुत विलंबित, यानी द्रुत विलंबित और सवैया में एक ही गण आएगा। और गणमुक्त कवित में जरूरी नहीं एक ही गण आए। ठीक है। बात करें दोहा की, तो दोहा में जो है 13-11 और अंत में गुरु लघु, यानी 13-11 अंत में गुरु लघु। और सोरठा की बात करें तो 11-13 वर्णिक छंदों की, ये मात्रिक छंदों की बात कर रहे हैं, यानी मात्राएं गिनी जाएंगी इसमें, किसमें? मात्रिक छंदों में। दोहा की और सोरठा की बात करते हैं तो दोहा में 13-11 और अंत में गुरु लघु, और सोरठा में 11-13 और पहले व तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु। यानी इसमें तो गुरु लघु जो दूसरे और चौथे में आ रहा था, यानी दोहे में तो दूसरे और चौथे चरण में गुरु लघु आ रहा था लास्ट में। और इसी का उल्टा होगा तो सोरठा में कहाँ चला जाएगा वो? पहले और तीसरे चरण में, या गुरु और लघु। गुरु लघु कहाँ पे चला जाएगा? पहले और तीसरे चरण में गुरु लघु चला जाएगा, और दोहा है उसमें दूसरे और चौथे पर गुरु लघु रहेगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट चौपाई की। चौपाई में जो है 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती है चौपाई में 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती है। जरूरी नहीं 4 लाइनों में ही 4 चरण पूरे हों, 2 लाइनों में भी 4 चरण पूरे हो सकते हैं। 2 लाइनों में भी क्या है? 4 चरण पूरे हो सकते हैं। अंत में गुरु लघु के अलावा कुछ भी आए, यानी अंत में चौपाई में जो है गुरु लघु के अलावा, गुरु और लघु तो आ रहे हैं किसमें? दोहा और सोरठा में आ रहे हैं। क्या? दोहा और सोरठा में गुरु लघु आ रहे हैं, तो ठीक है। चौपाई में नहीं आएंगे, यानी चौपाई में गुरु लघु के अलावा कुछ भी आए अंत में तो वहाँ पे चौपाई होगी। तो और इसके बाद अंत में गुरु गुरु आ जाए, क्या? किसी लाइन के अंत में, किसी चौपाई में जो है अंत में गुरु गुरु आए तो वह अच्छी चौपाई मानी जाती है। कौन सी? अंत में गुरु गुरु आए। नेक्स्ट बात करें हरि गीतिका। हरि गीतिका जो है, हरि गीतिका में 16-12 16-12 और 16-12 16-12 मात्राएं पाई जाती हैं, यानी 28-28 के 4 चरण पाए जाते हैं। 4 चरण 28-28 के पाए जाते हैं, और अंत में लघु गुरु आता है, यानी 28-28 के 4 चरण किसमें? हरि गीतिका में 28-28 के जो है 4 चरण, और अंत में लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, यानी दोहा में आ गया गुरु लघु, फिर दोहा सोरठा में आ गया गुरु लघु तीसरे और पहले चरण में, चौपाई में आ गया गुरु लघु के अलावा कुछ भी, और हरि गीतिका में फिर आ जाएगा लघु गुरु। कौन सा? लघु गुरु। बात करें द्रुत विलंबित की, द्रुत विलंबित की बात करते हैं तो यह गणबद्ध होता है। ठीक है। द्रुत विलंबित और सवैया गणबद्ध होता है। तो बात करें द्रुत विलंबित की, तो द्रुत विलंबित जो है 12-12 के 4 चरण चलते हैं, 12-12 के 4 चरण चलते हैं। और जो द्रुत विलंबित है इसमें क्या? वर्ण गिने जाते हैं, मात्राएं नहीं गिनी जाती। किसमें? द्रुत विलंबित में मात्राएं नहीं गिनी जाती, वर्ण गिने जाते हैं द्रुत विलंबित में। तो द्रुत विलंबित में 12-12 के 4 चरण वर्णिक हो जाएंगे, तो और अंत में क्या आएगा? यह इसमें गण 4 चलते हैं, नगण, भगण, मगण और रगण। किसमें? द्रुत विलंबित में। द्रुत विलंबित में कौन से क्या चलते हैं? नगण, भगण, मगण और रगण।
बात करें सवैया की, सवैया जो है गणबद्ध छंद है, यानी जो सवैया है वह गणबद्ध छंद है। एक सवैये में एक ही गण पाया जाएगा, यानी जो है पूरी पंक्तियां हैं, एक पद है या एक दोहा है, एक जो सवैया है पूरा एक सवैया, उसमें एक ही गण पाया जाएगा पूरे सवैये में। पूरे सवैये में एक ही गण पाया जाएगा। जैसे नगण आ गया तो पूरे सवैये में नगण ही पाया जाएगा। बगण आ गया तो भगण, जगण आ गया तो जगण, सगण आ गया तो सगण। ठीक है। अब बात करें जो है सवैये के प्रकारों की। सवैया जो है सवैये में जो है वर्ण पाए जाएंगे कितने, 22 से 26, यानी 22 से 26 वर्ण पाए जाएं तो कौन सा छंद हो जाएगा, सवैया छंद हो जाएगा। यानी 12 वर्ण तो किस में चले गए, द्रुत विलंबित में चले गए। कौन से 12 वर्ण, 12 वर्णों वाला छंद द्रुत विलंबित में चला गया। और इसमें नगण भगण मगण रगण छंद जो गण होते हैं वह पाए जाते हैं किसमें, द्रुत विलंबित में। बात करें कवित की तो कवित में 31 वर्णों वाला छंद चला गया, 32 वाला चला गया, 33 वाला चला गया। और सवैया में कौन से छंद आ गए, जो 22 से लेकर 26 तक के छंद वर्ण पाए जाते हैं वह आ गए किसमें, सवैया छंद में। सवैया छंद में कौन से वर्ण आ गए, जो 22 से 26 तक पाए जाते हैं वह वर्ण सवैया में आ गए। सवैया में जो है 10 प्रकार के सवैये पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 10 प्रकार के सवैये पाए जाते हैं। बात करें 10 प्रकारों की तो नाम आता है मदिरा, मालती, सुमुखी, किरीट, दुर्मिल, अरसात, सुंदरी, अरविंद, लवंग, लता, कुंदलता। यानी इसको टुकड़ों में बात करें तो मदिरा, मालती, सुमुखी, किरीट, दुर्मिल, अरसात, सुंदरी, अरविंद, लवंग, लता, कुंदलता। सीधे बात करें मदिरा, मालती, सुमुखी, किरीट, किरीट, दुर्मिल, अरसात, सुंदरी, अरविंद, लवंग, लता, कुंदलता। बात करें मदिरा की, यानी शुरू के एक पार्ट में 22 आएगा, ठीक है। फिर 2 पार्ट में 23 आएगा, फिर 3 पार्ट में 24 आएगा, फिर तीन पार्ट में 25 आएगा, फिर एक पार्ट में, लास्ट वाले एक पार्ट में 26 आएगा। यानी बात करें पहले वाले पार्ट में 22 आएगा, फिर दूसरे वाले 2 पार्ट रहेंगे, दूसरे वाले पार्ट में 2 रहेंगे, मालती और सुमुखी। मदिरा में 22, मालती सुमुखी में 23, ठीक है। किरीट, दुर्मिल, अरसात तीसरा जोन और 3 गण, 24 आएगा। किरीट, दुर्मिल, अरसात में 24 आएगा। सुंदरी, अरविंद, लविंग, लता, सुंदरी, अरविंद, लवंग, लता में क्या आएंगे 25, 3 में क्या आएंगे 25, और लास्ट का कुंडलता बचा उसमें 26, यानी 26 वर्ण हो उसमें कुंडलता आ जाएगा। बात करें किस प्रकार गण कौन से गण वाले भाग में जाएंगे, सवैये के बाद में बात करेंगे पहले कविता। कविता जो छंद है उस पर। कविता 3 प्रकार, कुल 3 होते हैं कवित, और प्रकार होते हैं 2। यानी कविताओं की संख्या तो 2 होती है और इसके प्रकार 2 होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से, मनहरण कवित और घनाक्षरी कवित। मनहरण कवित और घनाक्षरी कवित। मनहरण जो है एक 31 वर्णों का होता है और इसमें 16 और 15 के 2 चरण, दो पंक्तियाँ होती हैं 16 और 15 की, जिसमें 4 चरण होते हैं 8 8 8 और 7, यानी टोटल जो है 31 वर्ण जो है मनहरण कवित में पाए जाते हैं। यानी जो है पहला है मनहरण कवित। मनहरण कवित जो है इसमें 31 वर्ण पाए जाते हैं, जिसमें कि 16 और 15 की 2 पंक्तियाँ, उनमें 4 चरण 8 8 8 और 7 के 4 चरण पाए जाते हैं। दूसरा है घनाक्षरी कवित। घनाक्षरी कवित जो है 2 प्रकार का होता है। घनाक्षरी कवित कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है घनाक्षरी कवित। पहला है रूप घनाक्षरी और दूसरा है देव घनाक्षरी। ठीक है, पहला है रूप घनाक्षरी, दूसरा है देव घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी जो है 32 वर्ण पाए जाते हैं रूप घनाक्षरी में। रूप घनाक्षरी में कितने 32 वर्ण पाए जाते हैं और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण पाए जाते हैं। यानी जो है कवित जो छंद है इसमें यह वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद की बात करें तो इसमें पहला जो है मनहरण कवित, इसमें 31 वर्ण 14 15 और 8 के 8 8 8 7 के 4 चरण पाए जाते हैं। बात करें रूप घनाक्षरी कवित की तो 32 वर्ण पाए जाते हैं, इसमें 16 की 2 पंक्तियाँ और 8 के 4 चरण पाए जाते हैं, जिसको मिलाकर पूरा रूप घनाक्षरी कवित जो है बनता है। बात करें देवघनाक्षरी कवित की, देवघनाक्षरी कवित जो है 33 वर्ण देवघनाक्षरी कवित में जो है 33 वर्ण पाए जाते हैं। 33 वर्ण की बात करें तो 8 8 के 3 चरण और 9 का 1 चरण, यानी 16 17 का 2 पंक्तियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कि 8 8 8 9 के 4 चरण पाए जाते हैं। बात करें मनहरण कवित की, रूप घनाक्षरी की, देव घनाक्षरी की, यानी जो है घनाक्षरी कवित के दो चरण होते हैं, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी, और मनहरण का एक होता है सिंगल मनहरण।
मन रूपी देव, मन रूपी देव, इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, मन रूपी देव। तो 31, 32, 33 जो है मन हरण कृत में गुरु और लघु पाया जाता है, यानी गुरु और लघु मन हरण कृत में पाया जाता है, गुरु और लघु। और यानी जो है मन रूपी देव, तो इसमें अंत के अक्षर याद करें, यानी अंत के वर्ण याद करें, तो अंत में मन में गुरु लघु पाया जाएगा, मन में गुरु लघु, और रूपी में गुरु लघु और लघु लघु, यानी मन में तो गुरु लघु, और रूपी में गुरु लघु और लघु लघु, और देव में लघु लघु लघु, यानी 3 लघु पाए जाएंगे, किसमें, देव में, रूपी में गुरु लघु और लघु लघु, और मन में गुरु लघु। ठीक है, बात करें सवय की, तो सवय में 22 से 26 छंदों की बात की थी अपन ने। एक सवय में एक ही गण होता है। इसको सवय छंद को 4 सूत्रों के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे पहला सूत्र है, पहला गणों के नाम याद करें, जैसे मदिरा, मालती, सुमुखी, किरीट, दुर्मिल, अरसाद, सुंदरी, अरविंद, लवंगलता, कुंदलता। ठीक है, ये लिख ले। फिर बात करें वर्णों की संख्या का याद करने की, फिर जैसे 22 एक में, 23 दो में, 24 तीन में, 25 तीन में, और 26 एक में। जैसे 1 2 3 3 1, 1 2 3 3 1। जैसे पहले में आ जाएगा 1, यानी 22 एक में आएगा। फिर दूसरे में 2, यानी 23 दो में आएगा। फिर 3, 24 तीन में आएगा। फिर 25 तीन में आएगा। फिर 26 एक में आएगा। फिर तीसरा है गणों की संख्या, किस प्रकार याद करें। गणों की संख्या जो है इस प्रकार याद करें, शुरू के 3 और छठा, शुरू के 3 और छठे में आएगा 7, यानी शुरू के 3 में और छठे में आएगा कौन सा, 7, 7 अंक आएगा, यानी 7 ही आएंगे, जो भी गण आएगा वो 7 7 की संख्या में आएगा। और छठे के साथ एक संख्या रगण की आएगी, एक संख्या रगण की आएगी, जो भी है। और इनके अलावा जो भी है इनमें 8 गणों की संख्या आएगी, 8 8 गण आएंगे, यानी शुरू के 3 और छठे में 7 की संख्या में गणाएंगे, और बाकी बचे हुए में 8 की संख्या में गणाएंगे। चौथा सूत्र है, गण कौन कौन से और किस किस सवय में कौन कौन से गणाएंगे, ये देख। तो पहले से 10वें तक चले तो इस प्रकार चले कि भगण भगण जगन भगण सगण, भगण भगण जगन भगण सगण। शुरू के 5 क्लियर हो गए, भगण भगण जगन भगण सगण, भगण भगण जगन भगण सगण। ठीक है, शुरू के 5 क्लियर हो गए। फिर छठे नंबर के जो है गण को छोड़ के लास्ट के 4 याद करें। पहले लास्ट के 4 याद करेंगे, तो उसमें चारों में सगण आ रहा है, यानी चारों में सगण आ रहा है, ओनली 9वें को छोड़कर। तो 9वें को ही याद कर लें, 8 जगन आएगा 9वें में, यानी लवंगलता में 8 जगन आएगा। हो गया क्लियर, यानी शुरू के 5 एक साथ, फिर छठे में 7 बगन आएंगे, छठे में 7 बगन आएंगे एक रगन के साथ। शुरू के 5 पहले क्लियर, फिर छठे में 7 बगन आएंगे एक, 7 बगन आएंगे एक रगन के साथ, और लास्ट के 4 एक साथ क्लियर है 9वें को छोड़कर। 9वें में 1 8, 9वें में 8 जगन आएगा। ठीक है, 9वें में 8 जगन आएगा, और लास्ट के चारों में जो है 8 सगन ही आने वाला है 9वें को छोड़कर। 9वें में 8 जगन आएगा, और छठे में 7 बगन प्लस 1 रगन। छठे में क्या, 7 बगन और 1 रगन। ठीक है, बात करें अंत में वर्णों की, अंत में वर्णों की, यानी अंत में किस सवय के अंत में कितने वर्ण और कौन से वर्ण बचे हुए हैं। ठीक है, तो पहले 3 वर्णों में 3 गण जो सवय हैं, 3 सवय शुरुआत की, जो मदिरा, मालती और सुमुखी। मदिरा में आएगा, यानी मदिरा पहला है, मालवी मालती दूसरा है, सुमुखी तीसरा है। तो पहले में गुरु, दूसरे में गुरु गुरु, तीसरे में लघु गुरु। ठीक है, पहले में गुरु, दूसरे में गुरु गुरु, और तीसरे में लघु गुरु। बात करें चौथे, पाँचवें और छठवें, चौथे पाँचवें छठे में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बचेगा कुछ नहीं, यानी गणों में सारे वर्ण आ जाएंगे, यानी जो भी वर्ण होंगे वो गणों के अंदर अंदर समाविष्ट हो जाएंगे। लास्ट के 4 जो सवय बचते हैं, सुंदरी, अरविंद, लवंगलता और कुंदलता। ठीक है, पहला जो 7वां है सुंदरी, अरविंद, लवंगलता और कुंदलता, 4 बच गए लास्ट के। इनमें आएगा गुरु, फिर 8वें में लघु, 9वें में लघु, एक ही लघु आएगा। ये जो दूसरा लघु है ये गलत है, एक ही लघु आएगा 9वें में भी, और 10वें में 2 लघु लघु लघु, यानी 7वें में गुरु, 8वें में लघु ओनली 1 लघु, 9वें में ओनली 1 लघु, 10वें में केवल 2 लघु। ठीक है, यानी 7वें में गुरु, 8वें में लघु, 9वें में लघु, और 10वें में 2 लघु लघु लघु। ये हो गया आपका सवय छंद। बात करें शब्द शक्तियों की। शब्द शक्ति, शब्द में निहित अर्थ प्रकट करना शब्द शक्ति का कार्य होता है। यानी जो शब्द शक्ति का कार्य क्या है, तो जो शब्द में निहित अर्थ प्रकट करना ही शब्द शक्ति का मुख्य कार्य होता है। शब्द शक्ति के जो भेद हैं 3 हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। यानी जो है शब्द शक्ति के जो प्रकार हैं 3 हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, अभिधा की बात करें तो अभिधा में वाच्यार्थ होता है, लक्षण में लक्ष्यार्थ होता है, व्यंजना में व्यंग्यार्थ होता है। अभिधा, अभिधा में वाच्यार्थ होता है, यानी वाचन से अर्थ निकलता है। लक्षण में लक्ष्यार्थ होता है, यानी लक्षण आधारित अर्थ होता है।
व्यंजना में व्यंग्यार्थ होता है, यानी सूझ समझ से अर्थ निकलता है। किसी पर ताना कसा हुआ हो, किसी पर कटाक्ष किया हुआ हो या कोई ढेड़पन पाया जाए पंक्तियों में, तो वहाँ पर व्यंग्यार्थ होता है। बात करते हैं सर्वप्रथम अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति जो है वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, कोष्ठगत अर्थ यानी जो है इसमें सांकेतिक अर्थ होते हैं। जैसे इनको हम 8 प्रकार से देख सकते हैं। जैसे व्याकरण आधारित अर्थ, जैसे लोहार सुनार, यानी लोहार का कार्य सीधा सीधा मालूम होता है, लोहे का कार्य करने वाला। सुनार का मतलब होता है सोने का कार्य करने वाला। बात करें व्यवहार की, जैसे गाय दूध देती है तो साधारणतः मालूम होता है गाय दूध देती है। विवर्ती व्याख्या, यानी नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, सीधा मालूम होता है, तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। काव्य दोष, यानी काव्य शेष, ज्ञात पद अज्ञात पद से अर्थ बुझाना, यानी उमापति, उमा के पति, लक्ष्मीपति लक्ष्मी के पति, तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। उपमान, उपमान सुरेश चीता के समान दौड़ता है, यहाँ पर सुरेश को चीता के समान दौड़ता हुआ बताया जा रहा है, तो यहाँ पर सीधा ज्ञात हो रहा है कि चीता की समानता किसे दी जा रही है, सुरेश को, तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। कोषगत अर्थ यानी देवासुर संग्राम में निर्जरों से विजय पाई, यानी देवता का पर्याय निर्जर है, तो यहाँ पर देवासुर ने, यानी देवताओं के असुर यानी दुश्मन ने, देवासुर यानी देव और असुरों के संग्राम में निर्जरों देवता ने विजय पाई, यानी देवता का पर्याय जो निर्जर है यहाँ पर सीधा प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं गूढ़ अर्थ नहीं है, तो सीधा अर्थ अभिधा में चला जाएगा। आप्त वाक्य यानी सुक्ति महापुरुषों के वचन, यह श्री कृष्ण है, यानी यह अभिधा शब्द शक्ति में चला जाएगा। प्रसिद्ध पद का सानिध्य, कमल पुष्प पर मधुकर है, यानी मधुमती, मधुमक्खी, भ्रमर, मधुकर, मधुमक्खी या भ्रमर को कहा जाता है। बात करें इसमें अभिधा शब्द शक्ति में प्रायः उपमा रूपक के उदाहरण आते हैं, यानी अभिधा शब्द शक्ति है इसमें प्रायः उपमा और रूपक के उदाहरण सम्मिलित किए जाते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की बात करें तो वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों की प्राप्ति में नाकाम हो, यानी अर्थ सूझ से निकालना पड़ता है। व्यंजना जो शब्द शक्ति है इसमें अर्थ निकालना पड़ता है सूझ से, यानी व्यंग्यार्थ कहलाता है। व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है, यानी जो है वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों प्राप्ति में नाकाम हो, यानी व्यंजना शब्द शक्ति के बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति की बात करें तो बात करें लक्षणा शब्द शक्ति की। लक्षणा जो शब्द शक्ति है इसके 2 प्रकार होते हैं लक्षणा शब्द शक्ति में, जो है जैसे वाच्यार्थवादी तो कोई लक्षण आधारित अर्थ लिख ले, यानी कोई लक्षण हो पंक्ति में, कोई लक्षण हो जिस पर वह पंक्ति लिखी गई है या कही गई है, ठीक है। 2 प्रकार की होती है लक्षणा शब्द शक्ति। पहली रूढ़ा यानी रूढ़ी रीति लक्षण, यानी रूढ़ी रीति आधारित लक्षण शब्द शक्ति, ठीक है। दूसरी लक्षण शब्द शक्ति, यानी लक्षण आधारित लक्षण शब्द शक्ति की बात करें तो 2 प्रकार की होती है, रूढ़ लक्षण और प्रयोजनवादी लक्षण, यानी किसी पंक्ति को या किसी कथन को कहने में कोई लक्षण देना, तो कोई रूढ़ी रीति के साथ किसी कथन में लक्षण देना, यानी जो कोई पंक्ति है उसमें रूढ़ी या रीति के साथ कथन देना, तो वहाँ पर रूढ़ लक्षण हो जाएगी। और जब कथन कहने का कोई कारण हो, प्रयोजन हो, यानी कथन को कहने के पीछे कोई कारण है या कोई प्रयोजन है, यानी जिसके माध्यम से किसी को कुछ समझाया जा रहा हो या किसी को कुछ कहा जा रहा हो, कोई प्रयोजन हो किसी कथन के पीछे, तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण हो जाएगी। और कथन के पीछे कोई रूढ़ी या रीति हो, वहाँ पर रूढ़ी या रीति लक्षण हो जाएगी, ठीक है। तो रूढ़ी या रीति जो है शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति, रूढ़ी या रीति रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है, वहाँ पर कथन में कोई लक्षण देना और प्रयोजन में कथन को कहने के पीछे कोई प्रयोजन हो या कारण हो। यहाँ पर रूपक अलंकार के उदाहरण होते हैं, जैसे राजस्थान जाग उठा, तो राजस्थान जाग उठा, राजस्थान नहीं जागा, राजस्थान की जनता जाग उठी। राजस्थान को कहने के पीछे रूढ़ी है, तो यहाँ पर राजस्थान नहीं जागा, राजस्थान के लोग जाग गए, राजस्थान की जनता जाग गई। यूक्रेन चल रहा है, यूक्रेन नहीं चल रहा, यूक्रेन के जो है पेड़ पौधे, उनके मकान घर वगैरह जो भी हैं वो जल रहे हैं, यूक्रेन नहीं चल रहा। तो कहने की रूढ़ी या रीति होगी, जैसे जोधपुर आ गया, चलो उतरो, जोधपुर नहीं आया, जोधपुर तो हम आए, हमारे को उतरना है, ठीक है। प्रयोजनवती लक्षण की बात करें, प्रयोजन यानी कहने के पीछे कोई कारण हो या प्रयोजन हो, तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण हो जाएगी। जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ठीक है। यहाँ पर ये कबीरदास जी हैं जो कलयुग के मानव को समझाना चाहते हैं कि जो संत जन हैं उनको बता रहे हैं कि आप इस ज्ञान की जो आंधी है इसमें ज्ञान प्राप्त करके जो है अपने जीवन को परमात्मा से मिला सकते हैं। अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मंदिर में बिहरे, ठीक है। इन पंक्तियों में
जो है कबीरदास जी के कहने का कुछ ना कुछ कारण है जो कहना चाहते हैं। वाच्यार्थ है या नहीं, वाच्यार्थ है या नहीं के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के भेद दो होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। वाच्यार्थ के साथ कुछ लक्ष्यार्थ हो, ठीक है, यानी वाच्यार्थ के साथ कुछ लक्ष्यार्थ हो, यानी कुछ लक्ष्य हो। यहाँ कथन करने के पीछे कोई अन्य अर्थ भी होता है, यानी जरूरी नहीं जो कथन कह रहे हैं वही कार्य हो रहा हो, उसके अलावा भी दूसरा कार्य हो रहा होता है। लक्षण लक्षणा लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा दो प्रकार की। तो लक्षण लक्षणा में सिर्फ लक्षण आधारित कथन हो, कथन करने के पीछे कोई और उद्देश्य न हो। जैसे शिवाजी महाराष्ट्र के शेर थे, तो यहाँ पर महाराष्ट्र के शेर जो शिवाजी थे उन्हीं को इंगित किया जा रहा है। दो बंदूकों ने पूरा गांव लूट लिया, यानी जो है यहाँ पे जो करता है वह साइलेंट है, यानी यहाँ पे डाकू जो दो डाकुओं की दो बंदूकों ने पूरा गांव लूट लिया, ठीक है। यहाँ पर केवल शिवाजी व दो डाकुओं को बंदूक नाम से इंगित कर लक्षण प्रकट किए हैं, ठीक है। बात करें व्यंजना शब्द शक्ति की, तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही अर्थ प्राप्ति में नाकाम हो, यानी अर्थ सूझ की दृष्टि से निकालना पड़े, तो वहाँ पर व्यंग्यार्थ होता है, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति के जो है भेद दो प्रकार हैं, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शब्द में व्यंग्यार्थ हो, यानी शब्द से व्यंग्य हो, यानी शब्द हटाने पर व्यंग्य नहीं रहे, शाब्दिक व्यंजना कहलाती है। जैसे श्लेष अलंकार इसी में पाया जाता है। पानी गए न उबरे मोती मानस सुन, यहाँ पर पानी शब्द हटाने पर पूरी पंक्ति का ही अर्थ जो है व्यंजना है वह खत्म हो जाती है। जहाँ गांठ तहाँ रस नाही जानत सकल जहान, यानी जो है गांठ शब्द हटाया जाए तो वहाँ पर इसकी व्यंजना खत्म हो जाएगी। बात करें अर्थ यानी अर्थी व्यंजना की, जहाँ अर्थ से व्यंग्य हो, प्रायः अन्योक्ति अलंकार। अन्य पर उक्ति करना यानी कहना किसी और को लागू किया जाए, जैसे अली कली वाला उदाहरण, यानी अन्य पर उक्ति करना यानी कहना किसी और को लागू किसी और पर हो, यानी कहना किसी और को और लागू किसी और पर हो, यानी कह तो किसी और को रहे हैं और लागू किसी और पर हो रहा है, तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रकरण की ओर, तो अगला प्रकरण अपना है काव्य गुण। काव्य गुणों की बात करें तो काव्य गुण रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाली बातें, यानी जो है रस का उत्कर्ष जो है करने वाली बातें, यानी रस को बढ़ाने वाली बातें काव्य गुण कहलाती है। यानी काव्य में इस प्रकार के गुण समाविष्ट की जाए जिससे कि रस और अधिक बढ़े, यानी जो है पाठक है इतना मुग्ध हो जाए, जो है अपने द्वारा लिखी गई जो सामग्री है उसमें इस प्रकार काव्य गुणों का समावेश किया जाए कि उसको रस का अधिक से अधिक उत्कर्ष मिले, ठीक है। विद्वानों ने जो है गुण 3 माने और अन्य विद्वानों के अनुसार बात करते हैं, वैसे सामान्यतः गुण 3 प्रकार के माने गए, ठीक है। भरतमुनि के अनुसार, भरतमुनि और दंडी के अनुसार 10 गुण माने गए, ठीक है। 10 गुण माने गए भरत और दंडी के अनुसार। बात करते हैं भरत और दंडी की। भरत और दंडी ने कितने गुण माने? 10, ठीक है। वामन ने माने 20, अग्नि पुराण 18, ऐसे अग्नि ऐसे 18, भोजराज ने 24, आनंदवर्धन मम्मट और कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। आनंद, मम्मट और कुंतक 3 माने हैं, तीनों ने 3 ही काव्य गुणों को माना है। आनंदवर्धन, मम्मट और कुंतक ने 3 काव्य गुणों की संख्या बताई, भोजराज ने 24 बताई, अग्नि पुराण ने 18, अग्नि 18, वामन 20, भरतमुनि दंडी 10, भरत दंडी 10। भरतमुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 है, तो 10 काव्य गुणों को देखते हैं। माधुर्य, श्लेष, माधुर्य, प्रसाद, ओज, कांति, श्लेष, समता, समाधि, सुकुमारता, उदारता, अर्थव्यक्ति, यानी जो है भरत के अनुसार 10 काव्य गुणों की बात करते हैं तो माधुर्य, प्रसाद, ओज, कांति, श्लेष, समता, समाधि, सुकुमारता, उदारता, अर्थव्यक्ति। बात करें 3 काव्य गुणों की, काव्य गुण 3 होते हैं सामान्यतः, तीनों काव्य गुणों की बात करें, ओज, माधुर्य और प्रसाद। ओज में जो है पुरुषावृत्ति पाई जाती है, विचित्र मार्ग पाया जाता है, गौड़ी रीति पाई जाती है। काव्य जो माधुर्य गुण है इसमें वेदर्भी वृत्ति पाई जाती है, सुकुमार मार्ग पाया जाता है, उपनगरिका रीति पाई जाती है। प्रसाद में पांचाली, मध्यम, कोमलावर्ती पाई जाती है, मध्यम मार्ग पाया जाता है, पांचाली रीति पाई जाती है। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण की बात करें, ओज गुण में है तेज, क्रांति लक्षण, पुरुष वर्ण की अधिकता, संयुक्त अक्षर पाए जाएंगे,
जिस कविता के बाद सुनने में उत्साह, हृदय जोश तेज से बढ़ जाए, वहाँ पर ओज गुण पाया जाएगा। वीर रस, रोद रस, विभत्स रस को देखा जा सकेगा। माधुर्य गुण, मधुर ढंग, यह वह कविता जिसे सुनकर हृदय मधुर भाव से भर जाए, वहाँ पर माधुर्य गुण पाया जाएगा। यदि ओज के लक्षण हो तो न के बराबर होने चाहिए। श्रृंगार, करुण, वात्सल्य रस, शांत रस यहाँ पर पाया जाएगा। प्रसाद रस, प्रसाद गुण, प्रसाद गुण वह कविता जिसमें समाया अर्थ स्पष्ट नजर आए, जैसे स्वच्छ जल में रखी लकड़ी, समाया अर्थ अनायास बिना कोशिश के मिल जाए। सभी रस इस प्रसाद गुण में आ सकते हैं। ओज गुण में पुरुषावर्ती, विचित्र मार्ग और गौड़ीवर्ती पाई जाएगी। माधुर्य में वैदर्भी, सुकुमार, उपनगरिका पाई जाएगी। प्रसाद गुण में पांचाली रीति, मध्यम मार्ग और कोमलावर्ती पाई जाएगी। बात करें काव्य दोष, काव्य दोष की, तो काव्य दोष में रसास्वादन में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। वह मैंने काव्य गुणों के विपरीत काव्य दोषों को बताया है, यानी काव्य गुणों के विपरीत जो काव्य दोष होते हैं, ऐसा वामन ने कहा है। श्रुति कटुत्व, यानी कविता जब सुनने में कटु लगे या इनमें परस्वर्ण की अधिकता होती है। श्रुति कटुत्व में ग्रामत्व वह होता है जहाँ पर कविता में गाँव के शब्द आए, यानी गौरूपन मौजूद हो, जैसे मूड, मचक मचक, मेली, मेला इत्यादि शब्द आए। क्लिष्टत्व, अर्थ कठिनता हो, यानी वाक्य में अर्थ कठिनता से निकले, जैसे हर के हारे, हे हर के हार, हार सूत्र, यानी हर शब्द शिव का, हार सांप का, पवन हार का और सुत पुत्र। यहाँ पर शिव के हार की बात सांप से की जा रही है और पवन पुत्र हनुमान को बताया जा रहा है, यानी अर्थ कठिनता से लेकर वहाँ क्लिष्टत्व होता है। अप्रतित्व, यानी अप्रतितत्व, नहीं दिखना, यानी किसी शास्त्र विशेष में चलने वाले शब्द जब कविता में आ जाए और पाठक को अर्थ नहीं निकले, जैसे नवपोली दशम द्वारा अर्थ नहीं निकले, शास्त्र विशेष में चलने वाले शब्द आ जाए तो। अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व, यानी क्रम सही नहीं हो और बुरा क्रम हो। क्रम सही व्याकरण आधार पर होता है और बुरा क्रम लोक व्यवहार के अनुसार होता है। अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व में अमानुषी भूमि अबांड्री करो, यानी इसमें क्रम सही नहीं है। अमानुषी बांड्री भूमि करो, सही क्रम ये हुआ, यानी अमानुषी अबांड्री भूमि करो, यह क्रम गलत था। लोक व्यवहार में राजन देहू तरंग मोही या देहू मतंग, यहाँ बुरा क्रम है, सही क्रम तुरंग की जगह मतंग आएगा। काव्य रीति की बात करें, रीति का पंथ मार्ग पद संगठना शैली होता है। द्वितीय संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है, 8वीं शताब्दी के वामन माने जाते हैं। ग्रंथ है वामन का काव्यालंकार सूत्रवर्ती, वामन का ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवर्ती। वामन ने कहा रीतिर आत्मा काव्यस्य आत्मा, अर्थात रीति ही काव्य की मूल तत्व, मूल आत्मा मानी जाती है। रीति जो है वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। वैदर्भी रीति जैसे लक्षण, माधुर्य, विदर्भ, सुकुमार, उपनगरिका। गौड़ी, ओज, गौड़, विचित्र, पुरुषा ये जो है पांचाली रीति, प्रसाद, पांचाल, मध्यम, कोमला। रीति विश्वनाथ व वामन ने बताई है, मार्ग कुंतक ने बताया है, वृत्ति मम्मट ने बताई है, प्रवृत्ति भरतमुनि, यानी जो है प्रवृत्ति भरतमुनि, वृत्ति मम्मट, मार्ग कुंतक और रीति विश्वनाथ या वामन। ठीक है।